द सूत्र की टीम आ पहुंची है ओशो के गांव कुचवाड़ा में। कमलेश यार, आप आदमी बहुत काम के हो, लेकिन आप दारू पीते हो और अभी भी दारू पिए हो। जी पिए हूँ। क्यों? सर टेंशन में पिए, जब गांव की कार्रवाई नहीं कर रहा, आप सरपंच होगा सचिव होगा, कोई कार्रवाई नहीं। अरे तो टेंशन में दारू पीने से क्या होगा? तो सब हमें टेंशन होती है, हम पी लेते हैं। कम से कम 4 साल से खुला नहीं देखा। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। 4 साल से यहाँ पे कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर है ना कुछ है। वो हैंड ओवर नहीं हो पाया और खंडर होगा, जैसे वो वाला 2 मंजिल दिख रहा है। हाँ। वो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। अच्छा, आपका कहना मतलब है कि हैंड ओवर भी नहीं हुआ और खंडर हो गया वो? जी, यानी पूरा जो पैसा था, पब्लिक का टैक्स का पैसा था, वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया सर। पैसे खाते हैं। अब इसके बन रहा है ये 1 करोड़ 67 लाख की ये बन रही है। ये 50 लाख में ही कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सब हजम। शहरों में शोर होता है, गगनचुंबी इमारतें होती हैं और फाइलों में होती है अच्छाई, लेकिन गांव में नेक इंसान होते हैं। उन इंसानों की अपनी कहानियां होती हैं और फाइलों की अच्छाई के ठीक उलट होती है ज़मीनी सच्चाई। और यही ज़मीनी सच्चाई देखने के लिए आज द सूत्र की टीम आ पहुंची है ओशो के गांव कुचवाड़ा में। कुचवाड़ा भोपाल के वल्लभ भवन से सिर्फ और सिर्फ लगभग 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे क्या विकास पहुँच पा रहा है, और पहुँच पा रहा है तो कितना पहुँच पा रहा है, ये देखने के लिए मैं आनंद पांडे आपको ले चलूँगा कुचवाड़ा। यहाँ गांव की गलियों को हम देखेंगे। तो 10 सूत्र परिक्रमा करने के लिए, गांव की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आप पहुंचा है कुचवाड़ा। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये कहा जाता है, बताया जाता है कि ये ओशो की नानी का घर था। यहीं पे उनका जन्म हुआ था और यहीं पे उन्होंने अपने शुरुआती जो 7-8 साल थे वो बिताए थे। लेकिन ये कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। अभी ओशो तो यहाँ से अमेरिका तक पहुँच गए और वहाँ पे रंजीशपुरम बसाने की उनकी योजना भी चल पड़ी थी। लेकिन क्या यहाँ के जो गांव के लोग हैं, उनके हिस्से में विकास, डेवलपमेंट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, यही जानने के लिए हम आए हैं कुचवाड़ा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ के स्कूल। और आज गुरुवार का दिन है, वर्किंग डे है, तो देखते हैं स्कूल में क्या हाल है। आइए चलते हैं। तो चलिए, अब कुचवाड़ा के नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, तो इनके साथ हम विज़िट करते हैं। और आप हमारे साथ चलते चलते देखेंगे कि ये जो यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे आप नालियाँ देख रहे होंगे और सड़कें देख रहे हैं। बेहद गंदगी है पूरे देश में, जबकि एक पूरी मुहिम चली हुई है स्वच्छता को लेकर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कुचवाड़ा में ऐसा कुछ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम जहाँ से आए हैं वो भी एक बाज़ार था। बाज़ार को हमने जब पार किया तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे विकास कितना पहुँचा, जैसा हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि हम उसकी बात करेंगे। लेकिन विकास पहुँचे ना पहुँचे, वल्लभ भवन के अधिकारी यहाँ आए ना आए, प्राइवेट कंपनियों के जो लोक लुभावन विज्ञापन हैं वो ज़रूर यहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन नेटवर्क अब कुचवाड़ा में। तो ये प्राइवेट कंपनियों का जो नेटवर्क है वो ज़रूर छोटे छोटे गाँव में पहुँच रहा है और यहाँ से वो बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम जब यहाँ देख रहे थे तो बहुत सारे लोग हमको दिखे जो अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, किसी भी तरह से मोबाइल पे व्यस्त हैं। तो ये कंपनियों को ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है, तो वो ज़रूर यहाँ तक पहुँच गई हैं, उनकी पहुँच यहाँ तक बन गई है। ये देखिए, ये स्कूल है यहाँ का, कुचवाड़ा का पीएम श्री हाई स्कूल है ये। और पीएम श्री हाई स्कूल में देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। नमस्कार, क्या आप लोग कुछ यहाँ पे नया कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है सर यहाँ पे? अच्छा, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मैं नहीं करवा रहा हूँ, प्रशासन करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरद पटेल है। शरद पटेल। मैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक हूँ, विज्ञान विषय से हूँ।
प्राचार्य अच्छा। हमारे अंदर हैं अभी। अरे वाह, जी आप विज्ञान के टीचर हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? शरद पटेल लिखता हूँ सर। शरद पटेल। हाँ। हाँ हाँ। तो यहाँ क्या करवा रहे हैं शरद जी आप? यहाँ पर सर करवा रहा है? यहाँ पर सर कंप्यूटर कक्षाएं हुए हैं तो उनका निर्माण कार्य जारी है, चालू होना है उसका आज से। तो अभी यहाँ पे अपनी केबल खिंच रही है सर, ताकि लोहे की कटिंग हो सके। अच्छा अच्छा। जी हाँ, यानी यहाँ 2 कमरे बनेंगे, 2 कमरे बनना है सर, जो कंप्यूटर के लिए बच्चों को कंप्यूटर का जी एजुकेशन दिया जाए। जी जी। अच्छा, आइए फिर आपके साथ ही घूमते हैं। ये क्या है आपका? ये ये सर यहाँ पे पहले कन्या प्राथमिक शाला थी ये, अच्छा, जो यहाँ पे स्कूल लगता था पहले। हाँ। अब वो इसके बाद ये बाद में अतिरिक्त कक्ष आया था जो हमारे अभी हैंड ओवर नहीं किया गया है। अच्छा, आपको हैंडओवर नहीं किया गया है। तो इसी कक्ष को कंप्यूटर कक्ष में क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा है? ये सर अब प्रशासन की व्यवस्था है सर, अब वो किस टाइप का है वो मैटर मेरे हाथ में तो है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2011-12 में बना था? ये तब से 2011-12 में बना है, और वो ऊपर भी वाला भी है अभी एक 10-11 में बना है, वो भी अच्छा। हमारे हैंड ओवर नहीं है। अच्छा, वो भी आपको हैंडओवर नहीं अभी किया? नहीं। 10-11 में बन गया है। हाँ। ये भी 11-12 में बनना, ये लेकिन 11 हैंडओवर नहीं किया हैंडओवर गया नहीं है, है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवा के छोड़ कंस्ट्रक्शन दिया करा, गया है। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। आइए और आगे देखते हैं। ये क्या था? ये क्या कमरा है आपका? ये पहले कन्याशाला थी, यहाँ प्राथमिक कन्याशाला है ये। अच्छा हाँ, ये अभी प्राथमिक कन्याशाला थी, यहाँ पे अनियमितताएं चलती रहती हैं काफ़ी कुछ, अच्छा लेकिन अभी हमने इसको अभी स्टोर रूम के रूप में तैयार करवाया है। अच्छा। तो यहाँ पहले क्या क्लासेस लगती थी यहाँ पे? पहले नहीं लगती सर, काफ़ी टाइम से यहाँ से लगभग 5 साल से क्लासेस नहीं लग रही हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप? ये सर अब खाली ताले डले हुए हैं और कुछ लोग ताले तोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें अंदर काफ़ी कुछ अनियमितता है। अच्छा, लेकिन है ये आपके पोजीशन में, स्कूल के पोजीशन में? हाँ, स्कूल के हैंड ओवर है सर ये। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे ये एक स्कूल है और यहाँ पे लोहा रखा हुआ है निर्माण के लिए। अच्छा, कल ही आया है? कल लिया है आपने? क्योंकि बाहर से चोरी हो जाती है इसलिए अपन ने इसको उनको स्टोर रूम के रूप में दे दिया। अच्छा, स्टोर रूम है ना? यहाँ क्लास नहीं लेंगे, स्टोर रूम हो गया ये अभी है। अभी है। हाँ, वर्तमान खाली है, ये सामान सब खाली हो जाएगा। अच्छा, नहीं लेकिन यहाँ कभी क्लास तो नहीं लगी ना कभी? नहीं, क्लास यहाँ नहीं लगती सर, यहाँ पे कभी नहीं लगते यहाँ पर क्लास, क्योंकि ये हम लोगों के पास अतिरिक्त में ही हैं ये कमरे, काफ़ी कमरे हैं यहाँ पे, लगभग 10 से 12 कमरे जो हैं वो अतिरिक्त हैं हमारे पास। तो जब 10-12 अतिरिक्त कमरे हैं आपके पास, तो फिर नया कंस्ट्रक्शन करवाने की जरूरत क्यों सर पड़ रही है? हमारे नहीं है, ये प्रशासन में पीएमश्री के द्वारा ऊपर से आया है, तो हम लोगों को उसका निर्माण करवाना कंपलसरी है। वाह, देख रहे हैं आप, कंपलसरी है। 10-12 कमरे शरद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है इस स्कूल के पास, लेकिन ऊपर से आदेश आ गया। यानी आप देख रहे हैं फाइलें कैसे चल रही हैं, कैसे योजनाएं बन रही हैं। ये पहला ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कुछवाड़ा का कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आइए और देखते हैं, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं यहाँ पे बाकी। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं, आइए। क्या शुभ नाम आपका? वीर सिंह हरवार। अच्छा, वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, ये यहाँ कुछ अब नया कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है कुछ हाँ, नया? ये प्रशासन की ओर से है, अच्छा, वो तो वहीं से आती क्या आपने प्रशासन को कोई इत्तला दी है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कमरे हैं, यहाँ पे नए कमरे बनाने की ज़रूरत नहीं है? है। नहीं सर, वो कमरे यहाँ नहीं है जो बन रहे थे, वो लैब बन रहा है, अच्छा, तो वो पीएम श्री की स्कीम है। नहीं पीएम श्री की स्कीम है वो ठीक है, लेकिन शरद जी जो आपके साथी टीचर हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे आपके पास एक्स्ट्रा हैं, 13 क्लासेस हैं और 22 कमरे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इसका मतलब ये है कि 8-9 कमरे आपके पास खाली पड़े हुए हैं। जैसे मैं सर वो खंडहर है सब। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ ये तो अभी 11-12 में बने हैं, ये हैंडओवर भी नहीं हुए हैं आपके? हाँ, खंडहर है, वो हैंड ओवर नहीं हो पा, और खंडहर होगा जैसे वो वाला 2 मंजिल दिख रहा है, हाँ, वो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। अच्छा, यानी आपका कहना मतलब है कि हैंडओवर भी नहीं हुआ और खंडहर हो गए वो? जी, यानी पूरा जो पैसा था, पब्लिक का टैक्स का पैसा था, वो बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गए सर। ये पीएम श्री का स्कूल है। कितने टीचर हैं आपके पास यहाँ पे? हम 6 परमानेंट हैं जी। और बाकी जो है 6 जो है आतिथि। अच्छा, 6 परमानेंट हैं और 6 एडहॉक पे होंगे यानी? जी। एडहॉक। और ये बच्चों का टॉयलेट है। टेक्निकली जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे है, तो टेक्निकली तो है, लेकिन वो कितना काम कर रहा हो, कितना यहाँ बच्चियाँ जा सकते हैं, ये एक बदबू आ रही है। बिल्कुल, यहाँ सर चपरासी और सीकर की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, ये एक मिनट, क्या ये इसकी तो बहुत दुर्दशा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब कहे कि ये जो टॉयलेट है इसमें बहुत दुर्दशा है, इसकी क्या वजह है? यहाँ सीपर नहीं है ना, बया चपरासी स्कूल में। अच्छा, हम ही स्वीपर? लोग साफ करवाते पानी डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ही लोग मोटर चालू करके प्रेशर मार के हम ही साफ करते हैं उसको। ये प्रयोगशाला है, यहाँ पे ये लेबोरेटरी है और लैब के नाम पे एक कमरा है, एक साइकिल खड़ी हुई है, जाले लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे प्रयोगशाला में
कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो टेस्ट ट्यूब होती हैं वो रखी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ बच्चे कर पा रहे होंगे। यहाँ पे बच्चों को मैं ये प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे, प्रिंसिपल साहब इसकी जो लैब की स्थिति तो बहुत ख़राब दिख रही है। सर जी अभी क्या है, बारिश जो हुई थी ना, हाँ, तो इसमें पानी भर गया था पूरे में। हमें अभी इसको साफ करवा कर रख रहे हैं। अच्छा, पानी भर गया था पूरा पूरे स्कूल में पानी था। पूरे स्कूल में पानी जी, था। मतलब ये खिड़कियों में से पानी बाहर आ गया था, इनमें से अच्छा, अंदर आ गया था। तालाब है ऊपर, वो तालाब फूट गया था, तो ये पूरा डूब गया था। तो ये तो मुझे लगता है यहाँ बच्चे आते ही नहीं होंगे इसमें। नहीं आते हैं। तो कब से नहीं आए? देखिए अब जैसे आप ये देखिए आपकी क्या स्थिति हो रही है, ये पूरा ये जो पूरे ये ऐसे पड़े हुए हैं, और बाकी लाइट भी नहीं है इस कमरे में। तो नहीं, सब में लाइट है सर, लाइट चली गई। अच्छा, लाइट चली गई है अभी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि बच्चे यहाँ पे कुछ सीख पा रहे हैं। नहीं, सिखाते हैं वो विज्ञान वाले से। विज्ञान वाले सर सिखाते हैं इसमें। अच्छा, तो ये यहाँ का पीएम श्री स्कूल है जो हमने देखा, और जैसा खुद टीचर बता रहे हैं कि कमरे ज़्यादा हैं, क्लासेस कम हैं, बच्चों का मिक्स रिएक्शन है। कुछ का कहना है कि यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, कुछ का कहना है कि सुविधा नहीं है। जो लैब है, जो प्रयोगशाला है, वो उसकी बहुत दुर्दशा है। यहाँ बच्चे कुछ भी सीख पाते होंगे इसकी उम्मीद कतई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए सिर्फ जो शिक्षा व्यवस्था होती है ये सिर्फ बिल्डिंग और कंप्यूटर और इन सब चीज़, ये सब जरूरी संसाधन होते हैं, ये होने चाहिए निश्चित तौर से, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग हो, उनका इस्तेमाल हो और बच्चे कुछ सीख पाते हों, तब जाके बच्चों का भविष्य बनता है। तो यहाँ की कम से कम लैब देख के, और बच्चे थोड़ा डरे हुए थे, कुछ बच्चों का कहना था कि यहाँ पे जो टॉयलेट की सुविधा है वो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल साहब का अपना तर्क है, उनका कहना है कि साहब कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई चपरासी नहीं है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है, तो प्रिंसिपल साहब खुद जो है वो जो टॉयलेट है वो साफ़ करते हैं। तो ये दुर्दशा, सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है हम वल्लभ भवन से, भोपाल से, और एक अच्छा खासा गांव है, और वहाँ पे ये। अब हम आगे चलते हैं, और ये कुचवाड़ा की आंगनवाड़ी है। आइए आंगनवाड़ी को भी हम देखते हैं, यहाँ भी जो जिम्मेदार लोग उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? प्रियंका साहब। प्रियंका, ये आंगनवाड़ी है, यहाँ अभी कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास? अभी 10-15 बच्चे आते हैं। 10-15 बच्चे रोज आते हैं? 10-15 बच्चे जी। तो अभी तो 10-15 नहीं दिखाई दे रहे? और अभी कुछ आए नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे तो गई थी वो, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं मिले। अच्छा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ हम है, ये सहायक हैं। अच्छा, 2 लोग की यहाँ पे पोस्टिंग है। आपका क्या नाम है? प्रेमवती। तो यहाँ पे आप क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी देते हैं आंगनवाड़ी में? सर इनको खेल खेल में शिक्षा देते हैं, और टीकाकरण वगैरह होता है यहाँ पे, और खिलाते हैं बच्चों को, खाना भी देते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चों का रोजाना खाना बन रहा है? यहाँ 25 बच्चों का खाना। 25 बच्चों का रोजाना? अच्छा, तो 25 बच्चे आते हैं यहाँ पे? 25 बच्चे आते हैं बेटा यहाँ पे? आपके साथ कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? कितने बच्चे रोज पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षमा है। मैं तो यहीं पर आज ही आती हूँ, वो तो मैं स्कूल जाती हूँ इसीलिए। अच्छा, आज ही आई हो आप, रोज नहीं आती हो? नहीं। अच्छा, मैं स्कूल वाली बच्ची हूँ, वो तो मेरी चाची जी का लड़का रो रहा था इसलिए मैं आ गई। अच्छा, चाची जी का लड़का इन्हीं में से कोई है, आप उनको लेके आई हो? नहीं, अच्छा, वो आया नहीं इसलिए मैं अकेली आ गई। अच्छा, तो जैसे आप मैडम क्लेम कर रही हैं कि 25 बच्चे यहाँ पे आते हैं, रोज 25 बच्चे आते हैं, आज तो 3 बच्चे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। सर वो गई तो थी लेने, लेकिन बच्चे कोई मामा के यहाँ गए हैं, कोई तैयार नहीं हुए अभी। अच्छा, और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं बच्चे। अच्छा, नहीं लेकिन 25 बच्चों को मध्याह्न भोजन तो बनता होगा ना? हाँ, 25 बच्चे का बनता है, 25 बच्चे आते हैं। कितने बजे खाना मिलता है यहाँ पे? खाना सर आ गया जी, दाल चावल आया। कितने बजे मिलता है? यहाँ पर 1 बजे बढ़ता है खाना। 1 बजे। कोई रजिस्टर आपने मेंटेन किया है? कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या रजिस्टर मेंटेन किया है? 25 बच्चे आते हैं। नहीं सर, 25 बच्चे आते हैं। यहाँ से कोई बच्चा बाहर गया है तो उनके हितग्राही आते हैं, उनकी दादी आ जाती हैं, उनकी कोई भी आ जाते हैं, घर से बच्चे भी आ जाते हैं बड़े बड़े खाना लेने के लिए। और अब हम आप पहुँचे हैं पंचायत भवन। यहाँ देखिए इस पे लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, कार्यालय ग्राम पंचायत कुचवाड़ा, जनपद पंचायत उदयपुरा, जिला रायसेन। ये देखिए, ये हम आ गए हैं सभा कक्ष, सरपंच सचिव कक्ष, ये सब नाम जरूर लिखें। जन सुनवाई प्रति मंगलवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। मैंने आपको जैसे बोला था, बहुत शुरू में बोला था मैंने आपसे कि फाइलों पे बहुत अच्छाई है, ज़मीन पर सच्चाई है। तो ये हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। फाइलों में
दीवारों पे ये लिखा हुआ है ये आइए आपसे आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत रघुवंशी। निशांत ये यहाँ पे लिखा हुआ है जन सुनवाई प्रति मंगलवार होती है प्रति मंगलवार? नहीं होती। आप देखिए ना ताला कब से नहीं खुला, ताला कब से नहीं खुला, उस पे जाल लग रहा है। ये देखिए मंगलवार अभी निकला है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जाल लगा हुआ है। अगर पंचायत भवन खुलता तो ये जाल देखो, ये मंगलवार को ये जाल टूट जाता। ये देखिए आप, यहाँ पे कोई जन सुनवाई नहीं है। तो कब से कितना खुलता है ये? मैंने अभी खुला नहीं देखा। नहीं खुलता सर, वो मैंने अभी खुला ही नहीं देखा। लिखा गया है, अक्षरों से लिखा गया है बस। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी कौन है सरपंच अभी यहाँ पे? यहाँ पे सरपंच थी तो वो रचना पटेल है। रचना पटेल थी। तो रचना जी से आप लोग बोलते नहीं है? वो रहती नहीं है, भोपाल है ही में नहीं है वो, यहाँ पे है ही नहीं। पटेल लोग हम गरीब लोग का कर सकते, पटेल लोग हैं वो। अच्छा, तो रचना पटेल जी भोपाल में रहती हैं? हाँ भोपाल में रहते हैं। वो यहाँ नहीं आती हैं? नहीं आते। सर इसलिए पीना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कमलेश अग्रवाल। कमलेश यार, आप आदमी बहुत काम के हो, लेकिन आप दारू पीते हो और अभी भी दारू पिए हो आप। जी पिए हूँ। क्यों? सर टेंशन में पिए, जब गांव की कार्रवाई नहीं कर रहा, आप सरपंच होगा सचिव होगा, कोई कार्रवाई नहीं। अरे तो टेंशन में दारू पीने से क्या होगा? तो सब हमें टेंशन होती है, हम पी लेते हैं। अरे तो आप जो, जैसे मैंने आपको बोला, भी कमलेश से भी बात कर रहा था मैं कि भाई आप जब तक शिकायत नहीं करोगे आगे। शिकायत कौन सा करना है, जब पटेल साहब ने सरपंच ही यहाँ नहीं रह रहे, फिर कौन सा शिकायत कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कितने लोगों के पास आपके जो कलेक्टर है उनका नंबर है? क्यों नहीं है आपके पास? रवि कहाँ गए हमारे साथी? रवि बताइए जरा। है ये देखिए कलेक्टर आपके अरुण कुमार विश्वकर्मा है जी, है ना? आप लिखिए, आप नोट करिए, आप लोग अपने अपने मोबाइल पे नोट करिए। अरुण कुमार विश्वकर्मा जी हैं, आपके कलेक्टर हैं, और उनका जो फ़ोन है यहाँ पे, जो इसमें इनका मोबाइल नंबर तो नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है शायद, मोबाइल नंबर नहीं है इनका, लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है वो। आप लैंडलाइन नंबर नोट करिए, उस पर भी आप करिए। आप बताइए 0748 ये कोड हो गया, 222 3201 है ना? ये नंबर आप नोट करिए और अपने को, क्योंकि देखिए ये आप लोग का जो कलेक्टर हैं वो हमारे जनसेवक कहा जाते हैं, है ना? वो पब्लिक के सर्वेंट हैं वो, लेकिन हम लोग अपनी बात उन तक नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। आप जरूर फोन करिए उनको, अपनी बात रखिए। आप आए हो मीडिया की तरफ से, आज बात पहुंच जाएगी ना वहाँ? बिल्कुल पहुंच जाएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं, आपको सच्चाई दिखाते हैं। पशु चिकित्सालय वो भी हम देखते हैं यहाँ पे, आइए। ये देखिए, अब हमारी जो टीम है वो आ पहुंची है यहाँ के पशु चिकित्सालय। देखिए क्या लिखा है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला रायसेन, पशु औषधालय, कुचबाड़ा, विकासखंड उदयपुरा। समय सारणी भी बिल्कुल लिखी हुई है, खुलवाया जाए, है ना? सुबह अपराह्न 4 बजे तक है, वर्ष भर, साल भर। भोजन अवकाश दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक। यानी फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो दीवार पे इबारतें लिखी जानी चाहिए वो लिखी गई हैं, है ना? ये अधिकारी कर्मचारी हैं कोई। रवि, ये नंबर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये केस रघुवंशी जी हैं कोई, है ना? केस रघुवंशी जी 98934132, और आखिरी में नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो हम इनको लगा के पूछते। तो ये रघुवंशी जी आप ये बताइए। हाँ ये देखिए, ये लगाओ जरा, इनको फ़ोन लगाओ, इनसे हम बात करें। 9893 4646। जरा रघुवंशी जी मेरी बात कराओ जरा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, रघुवंशी जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। रघुवंशी जी पता नहीं यहाँ पे है भी कि नहीं। और ये देखिए, ये जीता जागता नमूना देखिए। एक और नमूना देखिए आप, ये भूसा भरा हुआ है, एक कमरा है, और इस ये किसका भूसा है? किसके मालूम नहीं साहब, पंचायत का ही होगा और किसका होगा। अच्छा, पंचायत का भूसा भरा हुआ है। और ये देखिए ताला लटका हुआ है, एक कमरा जिसमें भूसा भरा है, ये दूसरा कमरा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सईद यहाँ आके दिखाइए जरा, क्या ये जो स्थिति है यहाँ पे। ये देखिए, ये जानवरों का अस्पताल है, ऐसा लगता है कई सालों से नहीं खुला है ये। मैंने इसे कम से कम 4 साल से खुला नहीं देखा। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, 4 साल से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर है ना कुछ। सही देखिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे 4 साल से डॉक्टर को नहीं देखा कुचवाड़ा में, ये व्यवस्था है कुचवाड़ा की।
कभी खुलता नहीं खुलता ये? नहीं खुलता नहीं खुलता। जी नहीं, कब मतलब जी कभी नहीं खुलता। वो मेरी कल गाय बीमार थी, उसको वो निमोनिया हो गया, तो मैं उदयपुर गया था इलाज करवाने लिए। तो वहाँ पर से गोली लाया, मतलब वो गोली में उसको कुछ आराम नहीं मिला और आज मतलब वो शाम को ख़त्म हो गई। अच्छा जी, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया उसको यहाँ पे लोकल में? जी ये होने के बाद भी जी। तो आज उसको हमने गांव में मतलब वो दफनाया। क्या नाम है आपका? मतलब जी मेरा नाम पवन बघेल है। पवन। ये सब लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ये खुलता नहीं है यहाँ पे, आपका क्या अनुभव है? नहीं, हमें भी इसको खुला नहीं देगा। कभी खुला नहीं देगा। यहाँ कोई आता ही नहीं खुला। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इससे जो मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो यहाँ के गांव के लोग क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसको वो आपको इससे देख के समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? भैंस वगैरह, जानवर वगैरह का जब इलाज किया जाता है तो उसको इसके अंदर किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने झाड़ झंकर लग गए हैं उसको देख, बिल्कुल गाय की जगह बेरी है। बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है शायद। 17 साल हो गए, कोई इस्तेमाल नहीं। कोई पंचायत सचिव कौन है यहाँ पे? रचना पटेल सरपंच है, रमाकांत वो सचिव। तो सरपंच है, पंचायत सचिव कौन है? रमाकांत है। रमाकांत जी को लाओ ना, कोई फोन जरा रमाकांत जी से बात करें। रमाकांत जी से बात करते हैं। बजाते हैं। आप बुलाइए ना हॉस्पिटल के ना, पशु चिकित्सा लेके आइए आप। यहाँ का व्यवस्था है जो है नहीं। हाँ, सहायक सचिव है ना, कोर्ट से आदेश हुआ, वहाँ का थोड़ी ना हुआ है, हमें मालूम है। हेलो जी सर। रमाकांत जी बोल रहे हैं? जी सर। रमाकांत जी नमस्कार। नमस्कार साहब। हम आपके गांव नंबर बनवा लो। जी जी सर। रमाकांत जी, हम आपके गांव आए हैं कुचवाड़ा। सर हम भोपाल से आए हैं और हम आपके जो यहाँ पे जानवरों का आपका अस्पताल है, वेटनरी जो छोटा सा अस्पताल आपने खोल के रखा, वहाँ खड़े हुए हैं पंचायत में। तो आप आ सकते हैं कि यहाँ पे? मतलब कौन से विभाग से सर आप? नहीं, हम तो मीडिया से हैं। हम 10 सूत्र जो मीडिया हाउस है भोपाल से, वहाँ से आए हैं। मेरा नाम आनंद है, आनंद पांडे। अच्छा सर। तो क्या आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि ये तो, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस पूरे अस्पताल की स्थिति, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल से खुला ही नहीं है ये। यहाँ पे भूसा भरा हुआ एक कमरे में। अस्पताल है ना सर, वो अपना दूसरा बन रहा है। नहीं, दूसरा बन रहा है, वो तो इंसानों का बन रहा है ना, वो जानवरों का थोड़ी बन रहा है ये तो। वेटनरी, अब मैं आपको सर वेटनरी वाले जो अपने कुचवाड़ा के जो डॉक्टर साहब हैं, हाँ, मैं उनको नंबर दे देता हूँ, वो उसकी जानकारी दे देंगे सर। हाँ, आपको नहीं तो आपको जानकारी क्यों नहीं है? इसकी जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी ना। आप पंचायत सचिव हैं यहाँ पे और यहाँ सब लोग बता रहे हैं कि 10 वाकई में इसकी हालत देख के एक कमरे में भूसा भरा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में लंबे समय से खुला नहीं है ये। नहीं तो वो डॉक्टर आते हैं, वो रामशंकर जी जो डॉक्टर हैं, हाँ, वो आते हैं। कौन है डॉक्टर? कौन की पोस्टिंग है यहाँ पे? रामशंकर जी हैं, मैं उनका नंबर दे। रामशंकर जी का नंबर दीजिए जरा हमें। रामशंकर जी का नंबर दीजिए। लिखिए। रामशंकर जी का नंबर नोट करिए रवि। 9893 7489 10। क्या नाम बताया आपने? रामशंकर जी। रमाशंकर जी है ना? रामशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ओके। ये अब हमने फ़ोन लगाया है रामशंकर जी को। रामशंकर जी यहाँ पे डॉक्टर हैं वेटनरी के, जैसा हमको। हेलो रामशंकर जी बोल रहे हैं? जी रामशंकर जी नमस्कार। नमस्कार। रामशंकर जी, मैं कुचवाड़ा से बोल रहा हूँ, आपका जो यहाँ पे वेटनरी का अस्पताल है छोटा सा, जी वहाँ से बोल रहा हूँ मैं। जी। मेरा नाम आनंद है, आनंद पांडे जी। और मैं 10 सूत्र जो मीडिया हाउस है वहाँ से हूँ, भोपाल से जी। आप कहाँ पे हैं अभी? ये ट्रेनिंग चल रही साहब हमारे जनपद में। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग चल रही जनपद में। तो ये जो आपका अस्पताल है, इसको देख के तो यहाँ पे लग रहा है कि ये कई सालों से नहीं खुला है। जी। क्यों? नहीं साहब, वहाँ का क्या मेरा है, वहाँ का एडिशनल चार्ज है। आज ही कुचवाड़ा गया था। आज ही कुचवाड़ा गए थे, लेकिन यहाँ गांव के लोग तो बता रहे हैं कि आप आए नहीं लंबे समय से। नहीं आता हूँ साहब, एडिशनल चार्ज है। आज मैं गाँव के जो पटेल है नहीं साहब जी, उनकी बच्चियों को फ्रैक्चर हुआ था, आज ही देख के आया हूँ। अच्छा, लेकिन एक कमरे में तो आपका भूसा भरा हुआ है, दूसरा जो आपका जहाँ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, बेरी लगी हुई है जिसमें जानवर खड़े करते हैं, तो इसको देख के कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पिछले 15-20 साल से इसके ताले ही नहीं खुले हैं, ऐसा लग रहा है। आप कहाँ बैठते हैं यहाँ पे? तो कोई बैठने की व्यवस्था है आपकी? नहीं, बैठने की है नहीं साहब, पहले वाला कहाँ बैठते हैं आप? कहाँ बैठते हैं?
उसमें पंखा भी लगा हुआ है। नहीं, कहाँ लगा हुआ है, मैं यही समझना चाहता हूँ ना आपसे, कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? अभी ट्रेनिंग में हूँ मैं सर, आपको अभी थोड़ी देर से फोन लगा रहा हूँ। आप इसी नंबर पे हमको फोन लगा लीजिए, आपसे हम लंबी बात करना चाहते हैं ना, प्लीज प्लीज, शुक्रिया। तो देखिए रामशंकर जी जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनके पास ये एडिशनल चार्ज है। और ये देखिए कितनी एक पेन एरिया है गांव के लोगों का। हिंदुस्तान के लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं करते हैं, बहुत बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं उसकी डिमांड करते हैं। जानवरों का इलाज हो जाए, ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है, कहीं दूर ना जाना पड़े उसको। तस्दीक करती है ये जो तस्वीरें हैं, ये वल्लभ भवन के हर अधिकारी को देखना चाहिए, हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखना चाहिए, हर सेक्रेटरी को देखना चाहिए, हर विधायक को देखना चाहिए, हर मंत्री को देखना चाहिए। यहीं से हैं। क्या नाम है आपके एमएलए साहब का? नरेंद्र शिवाजी पटेल। और वो तो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हालांकि जानवरों के डॉक्टर ने से उनका सीधे से साबका नहीं है विभाग का, लेकिन वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, छोटे मंत्री जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से हैं। उनको ये तस्वीरें अगर नहीं दिखाई दे रही हैं तो 10 सूत्र का हमारा ये प्रोग्राम परिक्रमा, ये उनको देख लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे स्थिति है, कैसे यहाँ पे साफ ये जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ पे ताले लटके हुए हैं, जो यहाँ पे अस्पताल की स्थिति हो रही है, वो साफ बयां कर रही है। इसमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए, कोई कागज पत्तर नहीं चाहिए, ये आपको साफ एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्दशाएं हैं जिसको तुरंत किसी भी सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो हमारे साथ लोग घूम रहे हैं वो सब अपनी नाराज़गी ज़रूर जता रहे हैं कि हम नाराज़ हैं, हम दुखी हैं। हम एक गांव के सज्जन से मिले, उनका कहना था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इसलिए दारू पी रहा हूँ। दारू मत पीजिए, आप अपने जो आपकी डिमांड है उसको सही जगह तक पहुँचाइए, तब आपकी वो डिमांड, आपकी मांग सुनी जाएगी। तो आइए अब अगला पड़ाव हम देखते हैं, आगे कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। जैसे हमने आपको पंचायत भवन दिखाया, स्कूल दिखाया, सबकी दुर्दशा है। आइए और भी कुछ हम देखते हैं। दुनिया भाई क्या बताना चाहती हैं आप? मकान बता रहे हैं, हम मकान देखो के खिसलो डरो। सचिव साहब से कह रहे हैं, सचिव साहब जाके कब मिल रहा हो तुम? 10 दान बोला चुके हम घर, हमरो घर आकर देखो घर खिसलो डरो। इतनी सीटा पर हम पूरा बस कर रहे थे, इतने कुछ नाम हो गए। आइए आपके घर चलते हैं, आइए आइए आपके घर चलते हैं और ये देखते हैं। क्या नाम बताया आपने? पुनिया बाई के घर चलते हैं। और अब हम आ गए हैं पुनिया बाई के साथ, उनके घर, उनके मकान जो छोटा सा बना रही हैं वो। और पुनिया बाई से बात करेंगे कि क्या उनको किस योजना का फायदा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। पुनिया भाई बताइए, आपका ये आपका घर है? हाँ सर, जो हमारा घर है, मकान है, जो देख लो तुम कितना बड़ो बनो है। अच्छा हाँ। तो क्या इसके लिए आपको कोई सरकारी सहायता मिल पा रही है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिल रही। कब मिल रही हमें? देखो वो मकान कैसा लगाओ, रामाकांत दान का सारा का मेरे घर देख लो। एक नई को पटवारी मैडम आई, मैंने जहाँ हाथ से जोड़े यहाँ से मैडम मेरे मकान देख लो। कब मिलेगा कहीं तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं गए डबल 3 मकान बंधे, इनकी फोटो खींच के ले गए। मेरे खिसले घर की फोटो नहीं खींची। कब मिल लगाओ मोड़? क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ, 2 बात जाना तो मेरे आदमी 2 बात नहीं जाना, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा। देखिए पुनिया भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो जो जिनको मिली है फैसिलिटी, जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो जानते हैं। और पुनिया भाई या इनके पति की बात कर रही हैं, वो जानती नहीं है कि योजनाएं क्या है। ये जो पेन एरिया है, मैं बार बार बोलता हूँ, 10 सूत्र बार बार आपसे बोलता है कि आप नागरिक नहीं, आप वोटर नहीं, जागरूक नागरिक बनिए। और जागरूक नागरिक बनने का मतलब ये है कि आपको अपने अधिकार क्या हैं वो मालूम होना चाहिए। जैसा 10 सूत्र एक तरह से एक मुहिम चलाता है कि ये जो भी मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, शासकीय अधिकारी हैं, पटवारी, ये सब आपके सेवक हैं। ये आपकी सेवा करने के लिए इनको नियुक्ति दी गई है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाता है? क्या वाकई में हमारे सेवक हैं? जो भी बातों बातों में बोल दिया पुनिया भाई ने कि उनको जानकारी नहीं है। आई और आपके घर में देखते हैं अंदर क्या। तो ये तो आपका बहुत छोटा सा घर है। ये तो अब देख लो तो मैं सर, अब जो तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना आया, इसमें कोई फॉर्म भरा आपने? आप पात्र हैं उसके लिए? कम से कम 20 साल से फॉर्म भरा रहा है सर मेरे। मानो जाई कह देते हैं कि तुमरी झुक गया, आई नहीं रही। आइए पुनिया भाई के घर के अंदर भी थोड़ा हम झांक के देख लेते हैं। हम पुनिया भाई जा सकते हैं ना घर के अंदर, है ना? आइए देखिए, हम ये पुनिया भाई का छोटा सा घर है। ये देखिए, ये जो गाँव की, मैं जूते उतार देता हूँ अपने यहाँ पे, मैं नहीं जूते उतार देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये असली भारत है, ये असली भारत की तस्वीर है जो हम आपको बोलते ना। मैंने आपको बहुत शुरुआत में बोला था जब मैं अपना ये प्रोग्राम परिक्रमा चालू कर रहा था कि शहरों में शोर है, शहरों में गगनचुंबी इमारतें हैं और जो फाइलें हैं वो बिल्कुल लहलहा रही हैं योजनाओं से। लेकिन ये देखिए छोटा सा यहीं पे
गैस रखी हुई है। अच्छा ये बताइए, पुनिया भाई को एक बार अंदर बुला दीजिए। पुनिया भाई आप थोड़ा अंदर आइए, है ना। और ये देखिए छोटी सी टीवी भी यहाँ पे रखी हुई है, टीवी भी रखी हुई है। और ये एक ही इसको आप हॉल बोल सकते हैं, इसको आप किचन बोल सकते हैं, इसको आप बेडरूम बोल सकते हैं, इसको आप लिविंग एरिया बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। छोटा सा एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है और ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये बच्चे की टाई टंगी हुई है स्कूल पे। पुनिया भाई आप ये बताइए कि आपको गैस जो है, गैस उज्ज्वला योजना के तहत मिली हुई है? हाँ जी मिली, गैस मिली है योजना, है ना, उज्ज्वला। तो अभी सिलेंडर मिल जाता है आपको आराम से, आसानी से? हाँ मिल जाता है ना। अच्छा, और कौन कौन सी योजना है जिसका फायदा आपको मिल रहा है? आप थोड़ा ऐसे आइए। कोई योजना जाएगा सर पे पैसा डर रहा है हमरे, और गैस टंकी मिली और कुछ नहीं मिला। आपको जो लाडली बहना वाला पैसा वो मिल रहा है? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? आज 2 किस्त हो गई, 1500 1200 मिलता ही थे। चलिए आइए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है। ये क्या बन रहा है? क्या नाम है आपका? गणपत। हाँ। गणपत क्या बन रहा है? ये अस्पताल है। तो ये अस्पताल इसके पहले नहीं था यहाँ पे? पहले भी है थी, मैंने बैठ नहीं पाया आदमी। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे थे ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भी अस्पताल की बिल्डिंग थी? हाँ वो भी अस्पताल की। अच्छा, ये देखिए ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारा देखना यहाँ पे कि जो पुराना अस्पताल था यहाँ पे, अब तो खैर ये ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये मुझे किसी ने दुरुस्त किया, मुझे इधर करो ना, मुझे किसी ने दुरुस्त किया कि ये पुराना अस्पताल नहीं था, आप कह रहे हैं? नहीं, ये नया था, इसमें बैठ नहीं पाया और ये खिसल गया। अच्छा, कब बना था ये बना था 10-15 साल पहले। 20 साल से ऊपर। 2007 में निर्माण, 2007 का निर्माण है इसका। 2007 में इसका निर्माण। कितने कमरे थे इस अस्पताल में? इसमें सर 12 पलंग की भर्ती थी। 12 पलंग की भर्ती थी, कमलेश बता रहा है यहाँ पे। और ये सिर्फ 2007 से, अगर हमें आज हम 2025 में खड़े हैं तो करीब करीब 18 साल हुए हैं। ये 18, ये देखिए, ये यहाँ के हमारे कुछ जागरूक लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कैसा लोहा डला था। ये देखिए, ये यानी सिर्फ जी, अब खैर ये तो टेक्निकल विषय है कि कितने एमएम का डलना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये अस्पताल था और 2007 में बना था। सिर्फ 12 बेड का अस्पताल था, ये बुरी तरह ख़त्म हो गया है, टूट गया है। और जैसे हमेशा कहा जाता है ना कि जो सरकारी लोग रहते हैं उनकी सबसे ज़्यादा रुचि होती है निर्माण कार्यों में। निर्माण कार्यों में क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैं को जवाब देता, इसके पहले हमारे कोई यहाँ गाँव के एक साथियों ने बोला, बताइए क्यों होती है निर्माण कार्य में रुचि? आप बताइए। पैसे खाते हैं। अब इसके बन रहा है ये 1 करोड़ 67 लाख की ये बन रही है, ये 50 लाख में ही कंप्लीट हो जाएगी, बाकी सब हजम। ये देखिए, इसीलिए जो सरकारी बिल्डिंग होती है, ये सिर्फ 2007 में बनी थी, 12 बेड का अस्पताल था ये टूट गया। हम 27 भी नहीं पहुंच पाए, 20 साल भी पूरे नहीं किए हमने, सिर्फ 18 साल में। यहाँ के लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 2007 में बना था। और कितने पहले टूट गया है ये इसको 3 साल 4 साल हो गया। 3-4 साल और पहले टूट चुका है। 3-4 साल पहले ये टूट चुका है, यानी कुल मिला के 10-12 साल 15 साल का 10 साल चला और टूट गया। और अब कोई आए नहीं, और डॉक्टर कोई आए नहीं यहाँ पे। और अब उसकी जगह एक नया निर्माण कार्य जो फाइलों को भी गुलाबी करता है और उसके बाद लोगों की पॉकेट को भी हरा करता है, वो अब यहाँ पे एक नया अस्पताल बनाया जा रहा है कुचवाड़ा में। ये देखिए, ये अभी प्लिंथ लेवल का काम हो रहा है। ये क्या इसका बजट आया, आप लोग को आइडिया है? 1 करोड़ 67 लाख। गांव की जो पगडंडियां होती हैं, गांव के जो रास्ते होते हैं, ये सिर्फ कमियां नहीं दिखाती हैं, ये दिखाती हैं बदलाव कैसे हो रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। हम वही कहानियाँ सुनने आए हैं, समझने आए हैं कि बदलाव की क्या अभिलाषा उनके मन में है और कैसे क्या हो पा रहा है गांव में बदलाव और विकास। क्या नाम है आपका? जी राजा मालवी। राजा, कब से आप दुकान चला रहे हैं? सर मुझे हो गई 8 साल। 8 साल हो गई। आप ये बताइए कि ये जो लाडली बहना का पैसा मिलना चालू हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? आपकी दुकान पे कैसे खरीदारी बढ़ी, कम हुई? कुछ नहीं सर, वो तो जैसी थी वैसे ही थी, जैसी है पहले से वैसी ही चल रही है अभी तक। अच्छा, तो क्या लगता है आपको वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा सर सब बेस्ट जा रहा है।
जो पैसे डल रहा है लाडली बहनों के खाते पे, वो घर वाले पैसे सब दारू फारू पी जाते हैं और क्या जुआ मुआ खेल लेते हैं। यही चल रहा है, मतलब सब बेस्ट जा रहा है पैसा। अच्छा, हम लोग को शहर में बैठ के ऐसा लगता है, भोपाल में बैठ के, कि शायद वो उससे जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है महिलाओं की। कुछ नहीं है सर, गांव में तो कुछ भी नहीं है विकास। अच्छा जी। आपकी खेती भी है या पूरी दुकान? खेती भी है। कितनी खेती है? 4 एकड़। 4 एकड़। पानी है? नहीं है, पानी नहीं है, सूखा। तो आपका उस खेती से, उस दुकान से परिवार चल जाता है? हाँ जी, चल रहा है। आपके घर की कितनी महिलाओं को लाडली बहना का फायदा मिल रहा है? 2 को मिल रहा है। अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, आपने एक लाइन में खारिज कर दिया आपने, लेकिन सरकार तो बोल रही है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, गांव-गांव में। सर वो सरकार इसलिए बोल रही है, वो जो पैसे डाल रही है इसलिए उसको लग रहा है कि सब कुछ उन्नति हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या कमियां हैं यहाँ पे? सर कमी कुछ नहीं, कमी यही है कि आजकल के जो लोग हैं ना सर, वो नशा ज़्यादा कर रहे हैं, यही है और कुछ नहीं। अच्छा जी। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे बाजू में आप देख सकते हैं सोलर हाई मास्क लाइट लगी हुई है। एक खंबा लगा, नहीं दिख रहा, ये खंबा मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पे है। आप अगर कागजों में देखेंगे, और जब मैं 2-3 साल पहले यहाँ आया था तो यहाँ पे हाई मास्क लाइट लगी हुई थी सोलर की। यहाँ भी थी, इसके कुछ आगे भी थी, 3-4 जो ओशो का जन्म स्थान है वहाँ भी लाइट लगी हुई थी और कई जगह, लेकिन अब वो कहाँ गई? आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र रघुवंशी। राजेंद्र जी, यहाँ पे भी पिछली बार आए तो हाई मास्क लाइट लगी थी सोलर वाली, वो कहाँ गई? वो पंचायत तो कड़वा के ले गई। कहाँ ले गई? उनके यहाँ पे, जहाँ भी उनका सामान पड़ा होगा। अच्छा जी, तो अब वो दोबारा नहीं लग रही? कुछ नहीं हुआ साहब उससे, कहाँ लगी हुई है? आपको दिख रही है कहीं पे? जी, कुछ नहीं है आपको। तो नहीं, आपको लग रहा है ना खराब हो गई थी इसलिए भ्रष्टाचार कर दिया उसमें? नहीं, वो तो काट के ही ले गए। खराब हो गई थी, उसकी रिपेयरिंग भी तो हो सकती थी, तो रिपेयरिंग करना ही नहीं थी, वो तो निकाल के ले गए, कबाड़े में बेच देंगे। कबाड़े में बेच देंगे? जी हाँ। लेकिन फाइलों पे अभी दर्ज होगी, वो यहाँ पे दिख रही होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी जब लगी हुई है। चलिए, तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि यहाँ पे मेरे बाजू में है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फाइलों में ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगी। और आज परकम्मा में ओशो के गांव कुचवाड़ा से बस इतना ही। मैं बहुत जल्द किसी और दूसरे गांव से आपको रूबरू कराऊंगा ज़मीनी हकीकत से। लेकिन ये गांव छोड़ते छोड़ते मुझे अदम गौड़वी साहब का एक शेर याद आ रहा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और उसी शेर के साथ मेरा कार्यक्रम परकम्मा ख़त्म करूंगा मैं। वो लिख गए हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। और इसके साथ ही वो लिख गए हैं, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दासूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।